समझ को राइटिंग के कुछ नहीं हो सकता उससे। पहले टाइम पे भी वैसे लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, जैसे अभी लग रहा है चेंज होने के बाद अभी तो कुछ नहीं है। ज्यादातर बच्चों को ये भ्रम होता है, आप अकेले नहीं हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लगभग 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे मिथक हैं। वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन तैयारी में कहीं ना कहीं पे जाके उलझ के रह जाते हैं। पहला भ्रम उनको क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है, और ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए कि आप इस बात का अनुभव करेंगे 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद, जब आप असफल हो जाओगे तो। मेरा कहना है कि एग्जाम का प्रारूप क्या है, प्री का, मेंस का प्रारूप तो है ना कुछ। एक प्री का प्रारूप है, एक मेंस का प्रारूप है ना। और आप लोगों को पता भी है कि प्री में जाएंगे तो 2 घंटे बैठना होगा, जीएस के पेपर 1 के लिए 2 घंटे बैठना पड़ेगा, जीएस के पेपर 2 के लिए। और ऐसे ही मेंस में है कि डेली जाकर के वहां पे आंसर राइटिंग करना है। बच्चों को भ्रम ये है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, तब लिखना चालू करेंगे। तो फिर सिलेबस कितना बड़ा है, कम से कम सिलेबस आपका टाइम लेगा आपको 1.5 से 18 महीने मान के चलो। यदि अच्छे से आप सिलेबस करने में उतार आओ तो 18 महीने में पूरे सिलेबस को खत्म किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है। और मेरा मानना है कि सिलेबस हमेशा अच्छे से ही करना चाहिए। सिलेबस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि भाई आधा अधूरा पढ़ लिया, जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, उसको फिर मजबूत करते हुए चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उलझावपन होना चाहिए। भाई आपने ठाना क्या है, एक आईएएस बनना, एक पीसीएस बनना, और आईएएस बनने के बाद फिर सर्व करना। 30 साल तक की सर्विस तो होगी ही होगी आपकी, 25 साल की सर्विस होगी, जिस उम्र में एंट्री होती है उसी हिसाब से मान के चलिए। तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना प्रॉपर आपको जाने से पहले। वो यही प्रिपरेशन का हीरा है, फिर कुछ ट्रेनिंग में सीखोगे, बाकी तो फिर फील्ड में सीखोगे। तो इसको आपको पहले पूरा मजबूत कर लेना चाहिए। सिलेबस का, बिना सिलेबस के आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी पूरा कंप्लीट होने। अब दूसरा ये सोचो कि अभ्यास में हमें पता है डर किस चीज का लगता है, बच्चे को पता है एग्जाम के दिन का डर लगता है। सारे के सारे लोगों का डर का एक ही कारण है, वो प्रीलिम्स वाला दिन। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता है सबके अंदर डर होता जाता है। वो मेंस जैसे जैसे नजदीक आएगा, वो दिन आएगा, डर चालू हो जाएगा। क्यों क्यों डर है? क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ होगा। प्री वाले दिन में क्या होगा, 2 घंटे में एक टेस्ट होगा। मेंस वाले दिन में क्या होगा, 3 घंटे में आपको लिखना होगा इतने शब्द। यही तो होगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि वो 2 घंटे में जो वहां पे होगा परीक्षा वाले दिन को, उसको कई बार रिपीट कर लो, कई बार उसी का अभ्यास कर लो, 30 बार 40 बार अभ्यास कर लो। कुछ तो डर कम होगा, या पूरा भी खत्म हो सकता है डर। सिलेबस तो हम खत्म ही करके जाएंगे, वो तो 1.5 साल का प्रोसेस है। आपके पास दो विकल्प है, एक विकल्प है कि 1.5 साल पहले सिलेबस खत्म करो और इसके बाद अभ्यास करना चालू करो। एक विकल्प आपका यह है कि आपने अभी पढ़ना चालू कर दिया, साथ ही साथ अभ्यास भी करते जा रहे हो। गलत ही तो होगा आपका टेस्ट, भाई नंबर नहीं आएंगे आपको क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है। लेकिन अभ्यास करने में क्या बुराई है? अभ्यास करने में कोई बुराई है क्या? आपने अभ्यास अभी से चालू कर दिया उस दिन का, जिस दिन जाकर के आपका सारी की सारी तैयारी आपकी, वही 2 घंटे तो होते हैं पीटी के, तभी तो मेंस आप लिखते हो। तो वो लिखने का अभ्यास अभी से ही चालू कर दिया, टेस्ट देने का अभ्यास अभी से ही चालू कर दिया, तो फिर बस यही बोल रहा हूं, वो दिन का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। 40 टेस्ट भी यदि लगा लिया आपने, तो एग्जाम वाले दिन आपको चुटकियों में जाओगे ऐसे ही घूमते घूमते और दे के आओगे। यदि 40 टेस्ट दे दिया 1.5 साल में आपका सिलेबस, क्योंकि 1.5 साल इसलिए कह रहा हूं, आप खुद मान के चलो जब आप तैयारी करोगे ना, 1.5 साल बाद आपको भी लगेगा। बच्चे तो पहले ही एग्जाम देना चालू कर देते हैं, 5 महीने पढ़ा उसको ज्ञान दर्शन हो गया और पेपर देने चला जाता है। ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग। टेस्ट तो छोड़ो ना, कभी मेंस के बारे में उन्हें पता है, पर वो दे आए एग्जाम, कह रहे कोई नहीं टेस्ट कर लेते हैं।
वो जाते हैं कि वो पैटर्न समझने के लिए जा रहा है। पैटर्न के लिए हजारों पेपर पढ़े, पीसीएस के इतने साल के पेपर पढ़े, सब कुछ पढ़े। मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों लगवाए? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी भाई टेस्ट यहीं कर लो ना, वहां क्यों जाना हॉल के अंदर, यही टेस्ट कर लो, यहाँ लो प्रीवियस ईयर पढ़े सारे के सारे। सिलेक्शन के लिए जाना है हॉल में, जब फॉर्म भरोगे जिस साल, सेलेक्ट होने के लिए जाना है। इस मानसिकता को आपको विकसित करना पड़ेगा, और वो मानसिकता, वो डर आपका तब खत्म होगा जब आप अभ्यास करोगे। आप अभ्यास पर अभ्यास, अभ्यास पर अभ्यास, अभ्यास पर अभ्यास। जब आप अभ्यास पे अभ्यास करते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाता। इसलिए अभ्यास करने से ना डरो। नंबर मत देखो कि 0 आ रहे हैं, कि 10 आ रहे हैं, कि 20 आ रहे हैं, कि 50 आ रहे हैं, कि 60 आ रहे हैं, कि 70 आ रहे हैं, पर अभ्यास तो है। हाँ, जब भी अभ्यास करो वहां पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि मेरी कमियां कहां कहां पे है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, कमी पता चली, यानी मैं पढ़ लूंगा तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो लिखने में मेरा पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, क्यों? मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूं, अशुद्धियां बहुत है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत अशुद्धियां भी लिखता हूं, कमियां तो पता चलेंगी। फिर थोड़ा सा उन कमियों के सुधार में भी काम करो, बस। ये एकमात्र जरिया है जल्दी सिलेक्शन का। यदि आप टेस्ट सीरीज, जो फ्रेशर है मैं कह रहा हूं, वो पहले शुरुआत से ही 1-2 महीने बाद से टेस्ट सीरीज एक लगाने लग जाए सप्ताह में, ये सोचे बिना कि क्या मैंने ये पढ़ा नहीं। मैं कह रहा हूं कोई किताब 10 बार पढ़ लो, मैं फिर भी टेस्ट लेता हूं आपको, तो भी वही स्थिति में रहोगे आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। इसलिए टेस्ट को पहली प्रायोरिटी बनाओ, लिखने को पहली प्राथमिकता बनाओ। लिखने से ही भाग रहे। अब देखो, अच्छा एक चीज बताओ, मेरे लिए बहुत इजी रहता एज ए टीचर, जब मैंने यहाँ पे जर्नी चालू की अपनी, बहुत सारे ऑफलाइन बैच में भी आ जाते हैं बच्चे, ऑनलाइन में भी बच्चे बहुत सारे हैं हमारे पास, 50,000 बच्चे अभी टोटल, सारे एग्जाम को यदि मैं जोड़ दूं, टोटल 50,000 बच्चे हर साल मैं पेड पढ़ाता हूँ, पेड स्टूडेंट जो हमारे रहते हैं। तो उनमें से कई सारे लोग लगता है कि सर एक काम करो, आप पीडीएफ अवेलेबल करा दो। गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा जुड़ते हैं मेरे से, मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट वाले बच्चे मैक्सिमम होते हैं। तो उनको लगता है कि यार हम क्यों लिखें इतना। अच्छा, लिखवाने का क्या मेरा रीजन रहता होगा कि मैं आपको इतना लिखवाता हूँ, या आपके हाथ दर्द करने लग जाते हैं, पेन पे पेन खत्म होते हैं। मेरे लिए कितना आसान है कि मैं आऊं, टॉपिक समझाऊं, पीडीएफ भी दे सकता हूं आपको, पीडीएफ के साथ साथ आपको हो सकता है प्रिंटेड नोट्स आपको पकड़ा दूं। पता है, प्रिंटेड नोट्स, मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मैं 50 प्रिंटेड नोट्स आपको दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ोगे बाद में एक एडवांस बुक पक्का, या एनसीईआरटी आप पक्का पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं पॉलिटी की मैं आपको 50 पीडीएफ दे देता हूं, सब कुछ दे देता हूं। मैं आके समझाता तो हूं हर टॉपिक को, ऐसा तो होता नहीं मैं समझाऊं ही ना टॉपिक को। मैं हर टॉपिक को आकर के, पहले मेरा काम ही रहता है हर क्लास को समझाना, कि आपको पहले वो चीज समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद लिखवाना। लिखवाना क्यों? क्योंकि लिखना ही इसकी सबसे बड़ी नीड है। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो किसी टॉपिक को समझ ले रहा है, समझने के बाद उससे जुड़े हुए पीडीएफ को पढ़ ले रहा है, वो समझ रहा है और पढ़ रहा है, समझ रहा है और पढ़ रहा है, लिख नहीं रहा है, तो क्या उसकी स्पीड हो जाएगी अच्छी? इस एग्जाम की नीड तो समझो। एज द मेंटर, यदि आप लिख नहीं रहे हो, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, तो आप समझ लो आपके साथ तब भी आप पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आपकी गति में काम कभी नहीं हो पाया। और जो गति मेरे डिसिप्लिन के कारण आपकी बन सकती है, यदि मैं अनुशासित होकर जो रफ्तार में बोलता हूं, यदि आप सोचो खुद से वो आप काम करो, तो नहीं कर पाओगे कभी भी। यदि आप घर पे सोचो कि मैं लिखूंगा डेली 100 पेज, मैं 50 पेज, मैं 10 पेज, मैं 5 पेज लिखूंगा, तो 5 पेज लिखने में आप अपनी रफ्तार को ही सब कुछ मानोगे कि ब्रह्मांड की सबसे फास्ट रफ्तार मेरी है। पर क्या एग्जाम हॉल की रफ्तार वो है? क्या उसकी नीड क्या है? वहां पे तो 4,000 शब्द लिखने 3 घंटे में, 3500 शब्द लिखने 3 घंटे में। तो आप सोचो कि क्यों ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आपको हर चीज लिखवानी पड़ रही है, ए टू जेड, एक एक बात आपको छपवानी पड़ रही है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको प्रिंट, मेरे पास हर चीज के प्रिंटेड नोट्स, वो पीडीएफ हैं, जो भी नोट्स है। आपको क्या लगता है 7 साल में पीडीएफ नहीं बनवाई होंगी मैंने?
मुझे क्यों लगेगा? मैं सबको बता रहा हूँ, हर बच्चे की बात है, आप खुद सोचो इस बात को कि क्या 7 साल में पीडीएफ नहीं है? हर चीज की पीडीएफ है, हर चीज के नोट्स है, हर चीज के नोट्स है मेरे पास। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके नोट्स ना हो, और बहुत अपग्रेडेड नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं। और मेरे पास नोट्स मेरे डिजिटल फॉर्मेट में भी हैं और वैसे भी हैं, दोनों फॉर्मेट पे हैं। लिखित, मैं अपने हाथ से भी लिख के बनाए हुए मैंने, और उसको मैंने डिजिटली भी अपने, मेरा ये आईपैड देखते हो ना, ये सारी किताबें हैं इसमें, हर चीज है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, उसमें सब कुछ रखता हूँ वन नोट में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से लेके सब कुछ आपको मिलेगा मेरे पास, इतना ही है। और वो ये भी है कि कल के दिन मान लो एक खो गया तो वो सब क्लाउड में पड़ा हुआ है, उसका बैकअप है, वो जहां मैं लॉग इन करूंगा वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा पूरा डेटा। तो यह कितना बड़ा काम है, टाइप ही तो करा के देना है। पर मैंने अपनी एज अ टीचर कभी पॉलिसी ये नहीं रखी कि मैं आपको लिखवाऊं नहीं, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको तो आपके साथ अपराध हो जाएगा। और यदि आप लिख नहीं रहे हो, केवल समझ रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से, या तो आपकी इतनी स्पीड हो, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन तक इतना काम कर रखा हो, क्योंकि ग्रेजुएशन तक अभी तक कहीं नीड ही नहीं है 3,000 4,000 शब्द लिखने हो 3 घंटे में, कोई एग्जाम में नीड नहीं है। ये तो इकलौता एग्जाम है यूपीएससी। तो उस हिसाब की डिमांड के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कि आपको समझाया फिर लिखवा दिया, समझाया फिर लिखवा दिया, और इसका आपको रिजल्ट दिखा होगा कि आपकी गति में परिवर्तन आ गया होगा। पहले छूटता रहा होगा, फिर छूटना धीरे धीरे बंद हुआ होगा, पहले राइटिंग बहुत खराब रही होगी स्पीड पे लिखने पे, फिर धीरे धीरे राइटिंग भी ट्रैक में आने लग गई होगी। ये अभ्यास से होता है। यदि आप 18 महीने लगातार गति से लिख लो, राइटिंग खराब, धीरे धीरे सब कुछ आपका 18 महीने में अच्छा हो सकता है। तो ये एक रीजन तो ये होता है कि हर चीज लिखवाना पड़ता है। और मैं आपको नोट्स बना के लाता हूँ, नोट्स लाता हूँ मैं, इंटरनेट से नोट्स लाता हूँ, हर चीज ढूंढ ढांड के हर तरीके का कंटेंट लाता हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट क्या दे दूं, क्या कर दूं, पता है। लेकिन यदि मैं लिखवाना बंद कर दूं, मैं कह रहा हूं मेरे लिए सबसे आसान काम है, बहुत फास्ट क्लास खत्म हो जाएगी कोई भी। आप जो क्लास कह दोगे मैं विद इन आपको 7 से 8 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूँ बढ़िया से, सिर्फ समझाने की भर परमिशन दे दो मुझे, कि समझाने के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो 12 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म कर 12 घंटे में एक एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है, और आप उस सब्जेक्ट को देखिए कि वो बहुत डीप है। उतना आप कोई भी डिटेल क्लास में भी पाओगे तो वो डीपली है, वो चीजों को लेकर, आर्टिकल से लेकर हर चीज। मैंने चाहे पॉलिटी रही हो, चाहे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट रहे हो, तो कैसे हो गया? क्योंकि समझाना ही तो है, समझाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं आपको जो बताऊंगा आपके दिमाग में भी बैठेगा। तो मेरा माइंडसेट ये है कि आपके साथ संपूर्ण न्याय हो, और संपूर्ण न्याय आप अपने साथ भी करो। तो एक तो अभ्यास, टेस्ट सीरीज आपको आज बुरा लग रहा होगा, मैं आज आपको टेस्ट सीरीज बुरी लगेगी कि मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं। अरे दूसरे के आने दो 199, क्या फायदा? अपने पे इंप्रूवमेंट पे काम करो ना। दूसरे को क्यों देख रहे हो कि उसके इतने आ गए, उसके आपको क्या पता उसकी तैयारी कैसी है, उसने कहां से नकल करके वो किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया, उससे मतलब नहीं रखना। मेरी क्या कमियां हैं, कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किन क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्यों मुझे इसे स्किप करना चाहिए, मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था तो क्यों गलत हो गया, कहां पे कंफ्यूजन है, डेटा वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या विश्लेषण वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, क्या मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। इन सब चीजों पे काम करोगे आप, उन पे सुधार करोगे, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कंपेयर से बचो, अपनी कमियों के सुधार की दिशा में काम। यदि इस मानसिकता के साथ यदि आप एग्जाम की तैयारी पे काम करोगे तो एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, जो चीजें गलत लगती थी वो अभ्यास नहीं करना, जो अभ्यास नहीं करेगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी घटना चक्र मैंने आप लोगों को बोला पढ़ने की, आपको ये महसूस हुआ होगा कि क्यों जरूरी थी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया लगता है, एक पता चलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, डिटेल रिसर्च होती है। फिर मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज आप लगा के तो देखो 10 15 20, फिर मुझे आके बताना कि सर टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी थी, आपने क्यों बोला। मैंने कहा लिखो, आंसर राइटिंग करो। आप पहले दिन लिखना और 25वें दिन लिखना, 25वें दिन आपको मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। 25वें दिन आपको लगेगा कि यार ये 25 दिन की मेहनत का परिणाम है कि मैं बेहतर हो गया।
फिर एग्जाम हॉल में जाके लिखोगे, कुछ के दिमाग में तो यही बैठा हुआ है ना कि जाके पहली बार टेस्ट वही देंगे, वो जो ट्राई करने जाते हैं, ट्रायल करने, वो कहते हैं वही ट्रायल करेंगे। अरे घर पे करो ना ट्रायल, है ना टेस्ट सीरीज आपके पास, करो ट्रायल, कितना ट्रायल करना है बस। तो टेस्ट लगाना है, लिखना है डेली, खूब टेस्ट लगाओ, खूब लिखो। इस डर को हटा के, ये एग्जाम वाले दिन के डर को मार देगा। और जिस दिन एग्जाम वाला दिन का डर खत्म हो गया, उसी साल सेलेक्ट हो जाओगे आधे से ज्यादा, क्योंकि तनाव खत्म हो जाएगा। ये कि टेस्ट वेस्ट से मुझे डर नहीं लगता है, डर ही टेस्ट वाले से रह रहा हूं, डिप्रेशन ही टेस्ट वाले कारण आ रहा है, वही तो मैं आपको खत्म करने जा रहा हूं टेस्ट लगा के। और वो आप जब खुद करोगे, खुद अभ्यास करोगे, तब होगा। और नहीं, इंतजार कर लो भाई कि 1.5 साल पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट देंगे, तो 1.5 साल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट भूल भी जाएंगे जो पढ़ चुके होंगे। फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर टेस्ट देंगे, तब तक आपका एग्जाम वाला दिन नजदीक आ जाएगा, फिर क्या होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये बात समझ। मैं देखो आपको गाइडेंस के मामले में कभी भी गलत राह नहीं दिखाऊंगा। मैं जो आपको बताऊंगा उस बात के पीछे फैक्ट होगा, और वो आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि यदि मैंने बोला है कि इस रास्ते पे चलना है, और यदि उस रास्ते पे चल रहे हो, तो अनुभव अच्छे ही होंगे। थोड़ा कठिन होगा वो रास्ता, जैसे टेस्ट लगाने का रास्ता कठिन है, पर जब उसमें चलने लग जाओगे तो वही आसान लगने लगेगा। लिखने का रास्ता कठिन है, पर वही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, ये और सिलेबस कंप्लीट करने का रास्ता भी कठिन है, और वो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो भी आसान लगने लग जाएगा, हर सब्जेक्ट आसान लगने लग जाएगा। तो जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, जब टेस्ट लग जाए 40, जब आंसर राइटिंग हो जाए 400-500 क्वेश्चन की, फिर आपको कौन रोक पाएगा। कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। जिस एग्जाम का, और मैं यही कहता हूं, तैयारी भी एक ही की करना है, अभ्यास भी उसी का करना है, 10 नहीं पकड़ के चलने। क्योंकि जब एक ही चीज का अभ्यास किए पड़े हो, तो उसी चीज को बेहतर बना दोगे, उसी में महारत हासिल। एक भी ना, होता भी नहीं। बिल्कुल पीसीएस का बहुत डिफरेंस है। सिलेबस वो लग रहा है एक जैसा, यूपीएससी के टेस्ट अलग है, यूपीपीसीएस का टेस्ट अलग है। टेस्ट का मतलब समझते हैं, स्वाद। जब आप चखते हो ना, तो आपको एक स्वाद आता है, स्वाद अच्छा भी लगता है, कई बार बुरा भी लगता है। तो जब आप आईएएस का स्वाद लोगे और पीसीएस का स्वाद लोगे, तो सिलेक्शन के बाद दोनों के स्वाद अलग अलग हैं। जब आपके आगे आईएएस लिखा होगा और जब आपके आगे पीसीएस लिखा होगा, तो पावर, अथॉरिटी, सबका स्वाद अलग अलग ही तो होगा। तो जब स्वाद अलग अलग होगा, तो प्रवेश की प्रक्रिया अलग अलग ना हो, फिर ये भी आपको समझना होगा। आप एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। बहुत लोग ये बोल देते हैं कि यूपी पीसीएस और आईएएस एक जैसा है, और बहुत लोगों से ज्यादा लगता है आपके घर वालों को। उनको लगता है कि इसने आईएएस की तैयारी कर ली, अब ये ब्रह्मांड विजेता बन गया है, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये कोई भी एग्जाम आ जाए। उनको लगता है कि अरे लेखपाल के एग्जाम तो ये झटके में निकाल देगा। भाई लेखपाल का भी स्वाद अलग है, उसके लिए भी अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। समीक्षा अधिकारी का स्वाद अलग है, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। सबका अपना अपना वो है, बस ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे कुछ कहते हैं कि मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय है, मान लो कुछ कहते हैं मेरा ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय है, तो ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय हो जाने से हो सकता है जीएस में नंबर ठीक ठाक आ जाए, पर ऑप्शनल के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिटेल्ड है, उसको पढ़ने के लिए अलग काम करना पड़ेगा। उसको रख लेने से वैकल्पिक विषय थोड़ा ना वो अच्छा हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, कमांड बनानी पड़ेगी उसमें। फिर एक मिथक ये भी रहता है कि यार ये वाला ऑप्शनल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत टॉपर निकल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बड़ा जाम है। अरे भाई आप ये भी तो देखो कि मैथिली वाला भी निकल रहा है, आप ये देखो कि पंजाबी लिटरेचर से भी निकल रहे हैं, आप ये देखो हिंदी लिटरेचर से भी निकल रहे हैं, ये देखो हिंदी साहित्य, मतलब हर साल रिजल्ट आता है। तो क्या सबका एक ही ऑप्शनल होता है?
सबके ऑप्शनल अलग अलग है। जब सबके ऑप्शनल अलग अलग है यानी सारे ऑप्शनल अच्छे होंगे। ऑप्शनल वही अच्छा है जिसमें आपकी कमांड सबसे अच्छी हो, वही अच्छा है। नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। आप ये समझ लो। हाँ, वो वाली कहानी है। जो आपकी क्षमता हो, जिसको आप बेस्ट बना सको, जिसपे आप बेस्ट परफॉर्म कर सको, वही आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे बढ़िया। ठीक है, सब में पढ़ना होता है। कोई कह रहा फिलोसफी छोटा है, हिंदी साहित्य छोटा है, ये छोटा है, वो छोटा है। भाई छोटा है तो उसी में कमांड बना लो, जिसमें कमांड बन जाए उसी में बना लो। बनाना तो है, मान खेल कमांड का है। दो दो निकल। ये आप समझदार तो बहुत है पर समझते समझते कहाँ है बातों को। ड्रीम दूसरा लेके ड्रीम चेंज हो गया, ऑप्शन दूसरा लेके आप ऑप्शन चेंज हो गया, मैं खुद चेंज हो गया था धीरे धीरे सब अकल आ गई आपको, सबसे बड़ी बात ये है ना। चेंज हो रहा है